एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ चौंकाने वाले और कुछ खुश करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त महीने के म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लो के जो आंकड़े आए हैं उससे साफ पता चलता है कि अगस्त महीने में एज कंपेयर टू जुलाई म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो नेट इनफ्लो आया है, यानी जो पूरा पैसा आया है, वो काफी गिर गया है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लगभग 22% तक की गिरावट देखने को मिली है। जुलाई में जो म्यूचुअल फंड का जो नेट इनफ्लो था, अगर आप कहेंगे कि 42,700 करोड़ रुपए के करीब था, तो ये अगस्त के महीने में गिर के मात्र 33,000 करोड़ के करीब आ गया। लेकिन दूसरी ओर अब समझना ये है कि अगर म्यूचुअल फंड के अंदर जो नेट इनफ्लो आ भी रहा है तो वो किस सेक्टर के अंदर आ रहा है, किस थीम के अंदर आ रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट कहां दिखा रहे हैं। दूसरी ओर हम बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर काफी अच्छा इनफ्लो हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि पूरे म्यूचुअल फंड इनफ्लो का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है, जो पोर्शन ऑफ फंड्स है, वो फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर ही आया है। पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि काफी बड़े पैमाने पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी चलती है तब एक रिटेल इन्वेस्टर शॉक में आता है और वो कंफ्यूज होकर अपने पैसे को किसी सेफ हेवन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। प्लस हमने पिछले 2 से 3 महीने में ये भी देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे छोटे पैमाने पे चाहे बड़े पैमाने पर, लेकिन वो फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में से आने वाले समय में एक्चुअल में कौन सा रिटर्न देगा और कौन सा देगा बड़ा झटका। इंडस्ट्री के अगर आप नेट इनफ्लो की बात करेंगे तो लगभग 52,443 करोड़ रुपीस का था। AUM जुलाई में था 75 लाख करोड़ के करीब, जो कि अगस्त में घटकर हो गया 75.18 लाख करोड़ पे, क्योंकि टोटल आउटफ्लो लगभग 17,000 करोड़ रहा। एम्फी की रिपोर्ट बताती है कि जो 42,000 करोड़ से गिरकर जो अमाउंट 33,430 करोड़ आया है, वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। अगर सिर्फ हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात ना करें, दूसरे फंड्स में भी देखें तो डेट फंड से लगभग 7,980 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है, जबकि हाइब्रिड स्कीम्स में 15,293 करोड़ का इनफ्लो आया। इस कैटेगरी में और भी सब कैटेगरीज हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स 7,679 करोड़ का इनफ्लो, मिड कैप फंड 5,330 करोड़ इनफ्लो, स्मॉल कैप फंड 4,993 करोड़, लार्ज कैप फंड्स 2,835 करोड़। इसके बाद आते हैं मल्टी कैप फंड 3,193 करोड़ एंड लास्ट में आता है सेक्टोरल फंड्स 3,893 करोड़ रुपीस। तो ये तो खैर थी कहानी फ्लेक्सी कैप फंड्स में किस तरह से इनफ्लो आ रहा है और बाकी सेक्टर्स में कैसे पैसा जा रहा है। अगर आप भी ऐसे समय पर फ्लेक्सी कैप फंड्स को चुनना चाहते हैं, अपने पैसे को कंफ्यूजन से दूर रखना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस फ्लेक्सी कैप फंड्स के मौजूद हैं, जिसमें आप चाहें तो मात्र 500 रुपए से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 नाम बता देते हैं: ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये सिर्फ 4 नाम है, लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहें, सेल्फ रिसर्च, तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे और अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इन सभी ने ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर मिनिमम 10% का और मैक्सिमम 16.5% तक का रिटर्न दिया है। अब फैसला आपको करना है कि आप भी बाकी के रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जाएंगे या फिर आप कोई दूसरा सेक्टर चुनने का सोच रहे हैं। जहां भी आप इन्वेस्ट करने की इच्छा बनाएं, हमें उसका सेक्टर का नाम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।